बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और वेलकम करती हूँ आज के इस व्लॉग में, लाइव विद ऐश व्लॉग में। और जनाब आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट है हमारी आज ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। और रेसिपी में आज मैं आपको दूंगी, जैसे कि आपको मालूम है लाहौर में पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी क्या है इंतहा की, बस एक कमरे में बैठे रहो, जो कमरा है ठंडा, उसके अलावा ना कुछ करने को दिल करता है ना ही कुछ खाने को दिल करता है। इतनी अजीब सी, बस दिल करता है कि पानी पीते जाओ और बस सुकून में रहो और पंखे के नीचे बैठे रहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के घर तो एसी है, लेकिन जिनके घर एसी नहीं है उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। बहुत ज़ाहिर बात है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है। यहाँ फिर जो लोग बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, हमारे मर्द हज़रात बाहर जाते हैं, फिर बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, जो कि अभी तक छुट्टियां नहीं हुई हैं, और यूनिवर्सिटीज़ भी जा रहे हैं बच्चे हैं, बस सब वो गर्मी से सब जो है ना कम लाए हुए हैं। तो बस अब ये कि इंशाल्लाह जल्द ही छुट्टियां हो जाएंगी। और बट अभी कुछ स्कूलों में एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, जैसे कि अब्दुल आदि के एग्ज़ाम में चल रहे हैं, सॉरी एक स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, और वो इंशाल्लाह हल मंडे से उनकी पहली छुट्टी हो जाएगी। और बस उसी के हवाले से मैंने आज सोचा कि बच्चों को क्यों ना रायता बना के दिया जाए कद्दू का, यानी कि घी का रायता मैं बना रही हूँ, जो कि बहुत मज़े का होता है और बहुत ठंडा होता है। और ये आपकी मैदे को भी ठंडा रखता है, आपकी जिगर की गर्मी को दूर करता है। यानी कि आपको जैसे कि मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घिया बहुत पसंद था, कद्दू बहुत पसंद था। तो जनाब बस उसी को लेकर जो है ना मैं आज बना रही थी। मुझे याद आया कि घिया जो है ना उसका रायता बनाया। और गर्मियों में मोस्टली महल घरों में घिए का रायता और बहुत दूसरे ज़्यादातर रायते, खीरे का रायता जो है, प्याज का रायता, इस तरह बनते रहते हैं, क्योंकि इससे बड़ी ना मतलब रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है खाने के साथ, तो आसानी भी लगती है और बंदा फ्रेश हो जाता है इन चीज़ों को खा के। तो बस वो बना दिया था, उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। और यहाँ साथ में मैं आपको एक ज़बरदस्त सी, बहुत यूनिक सी और झटपट से बनने वाली एक और रेसिपी दूंगी। रेसिपी जो है वो सूजी से तैयार की जाएगी, साथ में एक अंडा है। और देखते जाइए कि बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना मज़ेदार सी झटपट से बनने वाली ये मज़े चीज़ है। तो जब हम खाना खाने के बाद हम लोगों ने, बच्चों ने फरमाइश की थी, मम्मा कुछ मीठे को दिल कर रहा है, कुछ बना दीजिए। तो बस जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, मेरा तो बिल्कुल किचन में जाने को दिल नहीं करता। तो लेकिन क्या करें, बच्चे हैं और फैमिली है, तो किचन में तो जाना पड़ता ही है। और औरत का जो है ना किचन के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है जनाब, वो इतनी जल्दी से और आसानी से नहीं छूटता। तो बस इसीलिए मैं आ गई थी किचन में। मैंने लिया था एक अंडा, हाफ कप मैंने लिया था दही। और दही जो है ना बिल्कुल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। साथ में मैंने लिया था 1/4 कप जो है, यानी कि 1/4 ऑयल, वो ब्लेंडर में मैंने डाल दिया। साथ हाफ कप मैंने इसमें चीनी भी डाल दी थी। और साथ में मैंने जो है इलायची का एसेंस डाल दिया था। और अगर आपके पास वनीला है तो वनीला डाल दीजिए। मेरे पास वनीला का नहीं था एसेंस, तो मैंने इसलिए ये वाला डाल दिया था इलायची का। तो जनाब वो ब्लेंड कर लें, अच्छे से ब्लेंड कर लें कि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और एक अंडा भी मैंने डाला था, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डाल दूँगी सारे इंग्रेडिएंट्स। और साथ में मैंने यहाँ पे 1 कप लिया था सूजी का, और साथ में मैंने आधा कप लिया था खोपरे का बुरादा। ठीक है, वो लेके आपने इनको मिक्स अप करना और सारा ब्लेंडर में ब्लेंड किया हुआ सारा मिक्सर जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। दूसरे बर्तन को मैंने ग्रीस करके रखा हुआ था, उसको सारा जो बैटर है ना वो उसके अंदर डाल दें और झटपट से रख दें माइक्रोवेव में। तो जनाब ये माइक्रोवेव में बन जाने वाला बहुत जस्ट 5 मिनट में तैयार हो जाता है ये मीठा। और इतना मज़े का है ना कि बस बहुत हाथ नहीं रुकता इससे। तो इस दफ़ा बच्चों को मैंने फ़र्स्ट टाइम बना कर दिया था, और मैंने ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था, और इतना मज़े का बना था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत। और इसमें जो उसका फ्लेवर आता है ना कोकोनट का, बहुत मज़े का, बहुत मज़ेदार लगता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर जो फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना 3/4 कप का जो है ना शीरा तैयार कर लिया था, 3/4 कप पानी ही में। तो जब ये आप माइक्रोवेव से बाहर निकाल लेंगे ना, तो उसके बाद फ़ौरन आपने इसको गरम गरम पर ही ऐड करना है शीरे को। फिर उसके बाद आपने डाल देने हैं इसके ऊपर जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हैं कटिंग किए हुए, वो डाल, मैंने यहाँ पे पिस्ते डाल दिए थे। तो पिस्ते का ज़रा मज़ा ज़्यादा ही आता है, आप बेशक अगर हैं तो आप वही डाल लीजिएगा।
तो जनाब अब इसको रखेंगे फ्रिज में, और फ्रिज में आपने इसको 3 से 4 घंटे ज़रूर देने हैं। ये जितना ठंडा होगा यकीन माने ये उतना ही मज़ा देगा आपको। तो जनाब यहाँ पर तैयार है मेरी मज़ेदार सी डिश, मेरी स्वीट डिश। और स्वीट डिश में मैंने ये समझ लें कि इसको अब कह सकते हैं सूजी का हलवा भी कह सकते, सूजी का केक भी कह सकते हैं, इसको बसबूसा भी कह सकते हैं। और मतलब बहुत ज़बरदस्ती सूजी से बनी हुई मज़ेदार चीज़ है। तो आप बनाएं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा अभी ये 3-4 घंटे हो गए ठंडे हुए, तो बच्चों से तो सब्र नहीं हो रहा था। बस गर्मी है ना, ठंडी 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 चीज़ें खाने को दिल करता है, तो बस इस वजह से मैंने ये बनाया। और इसको अब हम कटिंग करेंगे, अब स्क्वायर कटिंग कर लूँगी और साथ साथ फिर इसको सर्व करूँगी। टू यमी और बहुत खस्ता खस्ता। इजी है। तो लीजिए, ये है इसकी फाइनल लुक। आप इसको चेक कर सकते हैं कितना मज़ेदार, और ये क्या कहते हैं वो फ्रेश फ्रेश सा लग रहा था, बहुत मज़ेदार बना था। और पता नहीं मतलब बहुत मतलब इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत मज़ा आया ये डिश बनाकर ना। आप भी इंशाल्लाह ज़रूर आपको पसंद आएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त आया। इसमें जो कोकोनट का जो फ्लेवर है ना वो तो अमेजिंग है ना जी, ज़बरदस्त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। यहाँ मैं साथ ही बादशाह मुमना को भी सर्व करके दूँगी, कह रही थी मामा हमें भी डाल दीजिए, तो बस वो भी अब खाएंगी। और उसके बाद जनाब बात करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। यूट्यूब चैनल के बारे में आज जब मैं इन्फॉर्मेशन दूँगी कि मेरे जो है 5000 जो है 5000 सब्सक्राइबर कैसे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे वाईटी फैमिली का है, मेरे सब्सक्राइबर का है, जिन्होंने मुझे इस टाइम तक पहुंचाया, मेरी वीडियोस को लाइक किया। मुझे 5000 सब्सक्राइबर मिले हैं, जिसकी वजह से और मुझे नहीं मालूम था कि मतलब मैं इतना भी अचीव कर पाऊँगी। मुझे पर्सनली कोई मतलब शौक़ कह लें नहीं था कि व्लॉगिंग करने का या मैं व्लॉग्स बनाऊँ या कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ करने का शौक़ था। जैसा कि मेरी जब शादी हुई मैंने सोचा था कि मैं जॉब करूँगी, मैं कुछ ना कुछ अपने पैरों पे स्टैंड करूँगी और मतलब कुछ ना कुछ मतलब करना चाहती थी, कुछ अचीव करना चाहती थी। यूँ समझ लें कि मैं एक इंडिपेंडेंट औरत बनना चाहती थी। लेकिन क्या था कि उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे मेरी फैमिली थी सबसे ज़्यादा। मेरे जैसे ही मेरी शादी हुई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी हुई, तो फिर मैंने अपना जो है ना इरादा पोस्टपोन कर दिया। लेकिन क्या है ना कि वो जब फैमिली बढ़ जाती है आपकी, तो आपकी ज़िम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। और एक अच्छी माँ तो वही होती है ना जो अपनी पहले अपनी जो है फैमिली को, अपने बच्चों को प्रायोरिटी दे इन तमाम चीज़ों पे। ये सेकंड ऑप्शन पे आ जाता है। तो जनाब बस यही था कि मैं चाहती थी कि कुछ ना कुछ हो, लेकिन आहिस्ता 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 फिर पहले मोमिना थी, फिर माशाल्लाह आयशा आ गई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हादी हैं, और तीनों माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। तो बस अब शायद मेरे पास थोड़ा सा टाइम निकल आता है बाज़ औक़ात, लेकिन अभी भी उस तरह से टाइम नहीं, क्योंकि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों को फोकस करना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को खुद ही मैंने टीच किया है, खुद ही मैंने इनको पढ़ाया है। मैंने कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाई, कोई बच्चों को मतलब ट्यूटर नहीं रख कर दिया, क्योंकि मेरा टोटली फोकस मेरे बच्चे थे। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सीखें। तो बस यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इसमें कामयाबी दी है, और अल्लाह ताला इसी तरह कामयाब को करता रहेगा। अल्लाह ताला सब माओं को भी हिम्मत दे कि वो अपनी औलाद को अपनी अच्छे से अच्छी राह पर चला सके और उनके लिए अच्छा से अच्छा कुछ ना कुछ कर सके। तो यूट्यूब चैनल बनाने का शौक़ मुझे मिला। मेरी जो नंद है उनका एक बेटा है, वो दरअसल वीडियोस वगैरह बनाता था,
बनाता है बल्कि। तो बस उसने कहा कि मामी आप जो है ना इस तरह से यूट्यूब चैनल बना लें, आप अच्छा मतलब कर लेंगी, आपको बड़ा मतलब फ़ायदा पहुंचेगा घर बैठ के, तो करना चाहिए। मतलब उसने मुझे इनकरेज किया और हौसला दिया कि आप ज़रूर करें, बैठ के घर में आप कर सकती हैं तो ज़रूर। तो खैर उसने मुझे चैनल बना दिया, तो चैनल बनाया। तो फिर जनाब मैंने पहला 1 साल जो है ना पिछले मतलब समझ लें 6 से 8 माह मैंने बहुत टाइम दिया अपने समझने के लिए, टेक के वीडियोस देखे और कुछ ना कुछ समझा। बस उसने जस्ट मुझे वन बताया वीडियो किस तरह अपलोड करनी है, ये बाकी मैंने खुद ही वीडियोस देख देख के फिर मैंने मतलब शुरू कर दिया। मुझे बिल्कुल कोई इसका आइडिया नहीं था कि यूट्यूब कैसे चलाते हैं या ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, कोई मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब आपको शौक़ हो, आपको मतलब आपका इरादा हो कुछ ना कुछ करने का, तो अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करते हैं। तो जनाब बस इसी तरह से मैंने कोशिश की, जारी रखी और थोड़ा टाइम भी दिया। बच्चों का घर का टाइम तो जो था ही, जो एक्स्ट्रा मुझे टाइम मिल जाता था उसमें थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी पड़ी, अपना थोड़ा सा टाइम मतलब ओवर लगाना पड़ा, अपनी नींद को थोड़ा सा साइड पे करना पड़ा, ताकि मगर कुछ करना है तो फिर ज़ाहिर बात है मेहनत तो करनी पड़ती है ना, और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। तो जनाब बस इसी तरह कभी टाइम दे देती थी, कभी नहीं देती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। बिलीव करें टेंशन नहीं ली। कुछ बीच में कोई टाइम ऐसा भी आया कि मैं सोचती थी कि नहीं यार ये तो बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग में इतना लग जाता है 6-6 घंटे 7-7 घंटे, तो ये तो बहुत टाइम है, कैसे करूँगी, कैसे नहीं कर सकूँगी। बहरहाल खैर अल्हम्दुलिल्लाह घर में मुझे कुछ एज इट इज़ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पैसों की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं, मुझे किसी चीज़ की कभी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन बस मैं चाहती थी कि जो नॉलेज जो मेरे पास भी किसी किस्म का भी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं, उसे दूसरों तक पहुंचाऊं। और मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में इल्म है तो मैं उसे दूसरों को ज़रूर शेयर करूं, उसके साथ दूसरों के साथ ज़रूर से शेयर करूं। और बस यही आइडिया लेके, यही एम लेके मैं आगे आई। तो और अभी तक आपके साथ जारी व सारी हूँ। बेशक मैं वीडियोस ठहर ठहर के डालती हूँ, पहले तो मैं बहुत टाइम दे देती थी, 10 दिन भी, 12 दिन भी, 15 दिन भी। अब वो कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है हमारी जो है ना यूट्यूब चैनल पे, बट मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं डालती रही कि दैट्स इट, हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन उसके बाद ज़्यादा टाइम मैं शॉर्ट्स पे डालती थी क्योंकि शॉर्ट्स जल्दी अपलोड हो जाती हैं। तो जो शॉर्ट्स अपलोड करती थी उसी की वजह से मुझे ज़्यादातर सब्सक्राइबर गेन हुए मेरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए मैंने ज़्यादा कोशिश यही होती है। वॉच टाइम मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने बहुत मतलब इज़्ज़त दी, मेरे 5000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। और इंशाल्लाह वो टाइम भी आ जाएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी तरक्की देंगे और आप मेरे यूट्यूब को इसी तरह अगर सराहते रहेंगे, चैनल को पसंद करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं भी आगे आ जाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस यही है कि मैं चाहती हूँ, मेरा यही कहना भी था अपनी बहनों से कि अगर वो फ्री हैं, थोड़ा सा भी आप टाइम निकालती हैं या उनके पास बच निकलता है, तो काइंडली ना यूट्यूब की जो लॉन्ग वीडियोस है वो ना डालें, शॉर्ट्स डाल दें जो 1 आध मिनट की होती हैं, 1-2 मिनट की होती हैं, आप वो डाल दिया करें 3 से 4 मिनट में। तो यकीन जाने शॉर्ट्स पे भी आपका जो है ना यूट्यूब बहुत आगे जा रहा है, तो आप ज़रूर अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सकती हैं और करनी भी चाहिए। मैं समझती हूँ कि औरत को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वो भी अपना कुछ ना कुछ मकाम हासिल कर सके। उसकी भी एक अपनी पर्सनालिटी है, उसकी अपनी एक ज़ात है, उसे भी उसका हक है कि वो उसको पूरा जो है जिए और उसको मनवाए। तो कोशिश यही है, आप भी अगर कर सकती हैं तो आपको ज़रूर चाहिए, और आपके पास टाइम है, फरागत है, सेहत है, तो इन दोनों को मिस ना करें। मतलब इसका यूज़ करें, मिस यूज़ ना हो, यूज़ हो में अच्छा यूज़ करें। तो बस इसी तरह जो मेरा कोशिश ये थी कि आज मैं आपके साथ थोड़ा सा अपने बारे में शेयर कर दूं, अपनी 5000 सब्सक्राइबर के बारे में जो मुझे आज तक मिले हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वाईटी फैमिली का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा भी वो मुझे
अप्रिशिएट करेंगे इसी तरह, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस उनके लिए बनाऊं। और यकीन जाने अभी मुझे कुछ ख़ास इतना आइडिया अभी भी नहीं है, मैं इतना टाइम नहीं दे पाती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जो कुछ बना लूँ या जो कुछ भी डाल दूँ, बस कुछ सीख लें, कुछ ना कुछ उनको कुछ ना कुछ समझ आ जाए। तो बस इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आइंदा भी ज़रूरत रहेगी। तो काइंडली आप मेरे साथ इसी तरह मुझे अप्रिशिएट करें, मेरे जो है ना जो है व्लॉग को पसंद करें और मुझे जो है ना फीडबैक भी दिया करें और कमेंट्स भी अच्छा सा प्यारा सा ज़रूर किया करें। मुझे भी खुशी होगी कि भाई वाटी फैमिली जो है मेरी मुझे देखती है और पसंद करती है मेरी वीडियोस को भी, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि मैं जो सिखा रही हूँ उसका कुछ फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं। तो बस यहाँ पर आज गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। मैंने एक लास्ट टाइम भी एक गर्मियों में ना वीडियो डाली थी कि गर्मियों का तोड़, जब आप माएँ कुछ ना बनाना चाह रही हूँ, किचन में ना जाना चाह रही हूँ, तो वो ज़रूर जो है ना ये रेसिपी ट्राई करें। और रेसिपी क्या है, आलू की टिक्कियाँ, नान मंगवाएं बाज़ार से और बना लें नान बेसन वाली टिक्कियाँ, मज़े से इंजॉय करें जनाब। किचन में इतना टाइम भी नहीं लगेगा। रायता तैयार करें और बच्चों को खुश करें। अब्दुल हादी पिछले एक हफ़्ते से मुझे बस ट्राई कर रहा है, मामा बना दें, खानी है आलू की टिक्कियाँ, मुझे अच्छी लग रही है, मैंने खानी, मुझे बाज़ार से नहीं खानी, आपकी अच्छी लगती हैं आप बना कर दें। तो बस मैंने सोचा आज मैं बनाया, आज फ्राइडे का दिन है और मुझे अभी किचन नमाज भी अदा करनी थी। बस अब्दुल हादी के चूँकि एग्ज़ाम चल रहे हैं और वो जल्दी आ गया था, तो कहता है मामा भूख लग रही है, आप मुझे फटाफट पहले बना दें। तो बस उसी के लिए तैयारी कर रही थी, उसको बना कर दे रही थी। तो बस आसानियाँ पैदा किया करें अपने लिए और दूसरों के लिए भी, ताकि अल्लाह ताला भी हमसे खुश हों और हमारे हिस्से में भी नेकियां लिखी जा सकें। तो जनाब ये है मज़ेदार सी हमारी बेसन की टिक्कियाँ। ये आप इफ्तार में भी बना सकते हैं, स्नैक्स के तौर भी बना सकते हैं, और जब कभी आपने कहीं जाना हो पिकनिक वगैरह पर तो भी आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। साथ अच्छी लगती हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, तो आपको बहुत और ये बहुत मज़े की बनती है। हाँ बिल्कुल, इसमें लाइट सा नमक मिर्च मत रखिएगा, ये तीखी हो तो ज़्यादा मज़ा आता है नान के साथ खाने का वैसे भी। और फ्रेश जो बनी हो ना नान बेसन की टिक्की, वो क्या ही बात है। ये देखें, ये थोड़ी सी थिक होती हैं, ये बिल्कुल छोटी और बारीक नहीं होती। तो बस यहाँ पे मैंने इनको सर्व कर दिया था। मैंने कहा था आपने जिस तरह से भी खाना है खा लो। मैं तो क्या करती हूँ जनाब, ऊपर डालती हूँ सैलड खूब सारा, फिर रायता डालती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। तो जनाब ये तो हो गया था दिन का टाइम। दिन में हमने रात में भी कुछ ना कुछ मैनेज कर लिया था, और ये है फिर बनाया मैंने रात में एक मज़ेदार सा डेज़र्ट, मैंगो कस्टर्ड डेज़र्ट बनाया था। इसकी भी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो मेरे साथ मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े का बनता है। इसका केक भी मैंने घर में ही तैयार किया था, जो मैंने इसके अंदर डालना था, और वो था कोकोनट केक। तो कोकोनट केक के साथ मैंगो कस्टर्ड, यकीन जाने बहुत मज़ा आया था। तो मैं पर्सनली इतनी शौकीन तो नहीं हूँ मीठे की, लेकिन मेरी जो छोटी बेटी है ना आयशा, उसको खाने के बाद बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो बस ये उसी की वजह से हमारे घर में ना मीठा बनता है, और बाकी सब जो है उसको एंजॉय करते हैं। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।